शुरू कहाँ से होता है? इसके पहले भी हमने देखा है कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, पर हाइपोटेनियस आता कहाँ से है ना? तो हाइपोटेनियस आता है राइट एंगल ट्रायंगल से। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स की स्पेशलिटी क्या है? तो राइट एंगल ट्रायंगल्स कैसा होता है? 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का एक एंगल्स। ओके, सो measurement of one angle is 90 degree. At that time we call it right angle triangles. And इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि 90 के अपोजिट जो साइड है ना, राइट एंगल ट्रायंगल्स में 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसको हम कहेंगे हाइपोटेनियस। तो ये साइड हो गई हाइपोटेनियस। अभी ये एंगेज हो गई बिकॉज व्हाई? इट इज अपोजिट ऑफ 90 डिग्री। ये समझ लीजिए कि 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल्स में 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है इसको हम हाइपोटेनियस कहेंगे। तो बाकी दो साइड्स रिमेंस रह गए, साइड्स ए बी एंड साइड्स बी सी। These two sides are a perpendicular sides of this triangles. These two sides are perpendicular to each others, है ना? ये जो दो साइड्स है इस ट्रायंगल्स के, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर से। Is that clear? अभी ये दो साइड्स और ये हाइपोटेनियस है, तीनों साइड्स का जो आपस में रिलेशन है, ये रिलेशन फाइंड किया है हाइपोटेनियस ने। एक्सट्रीमली सॉरी, ये रिलेशन फाइंड किया है पाइथागोरस ने, और इसीलिए इस रिलेशन को हमने नाम दिया है पाइथागोरस थ्योरम। और ये थ्योरम थियोरेटिकली प्रूफ होता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। और हम इसको क्या करेंगे अभी, हाँ, किस तरह से प्रूफ होता है ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके पहले 9th स्टैंडर्ड में हमने आपको कुछ बताया था, सिखाया था। आपने अगर सीखा होगा तो यहाँ पर देखिए कि कोई भी अगर स्टेटमेंट है, मैं शुरू से ले रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेटमेंट आपको याद है तो स्टेटमेंट से आप बहुत ही इजीली गिवन और टू प्रूव लिख सकते हैं। ठीक है, तो गिवन कैसे लिखना है, टू प्रूव कैसे लिखना है, ये पूरा स्टेटमेंट में। तो फिगर पे हमने ड्रॉ कर दी गिवन इंफॉर्मेशन इन अ राइट एंगल ट्रायंगल्स, मतलब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। ए बी सी ये नाम हमने ही दे दिए है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल बी इज अ 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर गिवन और टू प्रूव किस तरह से लिखेंगे? तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू इफ देन स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट को इफ देन में करना है। कैसे करेंगे? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ही आगे की बात होगी। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, है ना। इसका मतलब गिवन इंफॉर्मेशन में दिया है कि गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो वी राइट गिवन इंफॉर्मेशन इन दिस वे। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। गिवन इंफॉर्मेशन में दिया है कि जो ट्रायंगल्स दिया है इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो कौन सा है? तो एंगल B इज अ 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इससे हम परफेक्शन की ओर जाते हैं कि एक एंगल 90 डिग्री है, उसका नाम भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें टू प्रूव करना है। जो देन का पार्ट्स होता है इट्स एन टू प्रूव। क्या है टू प्रूव में? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सा है? AC है। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस मींस दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, मींस दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट्स इट। ये हमें अब यहाँ पर प्रूफ करना है ना। और कोई भी प्रूफ करने के लिए बहुत सारे थ्योरम में हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे? कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन राइट है। तो कंस्ट्रक्शन में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे दिस फ्रॉम एंगल B we draw a perpendicular drawn on hypotenuse, means that BD is perpendicular to AC, है ना। राइट एंगल से, राइट एंगल में से हाइपोटेनियस पर हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉन करने की वजह से क्या हो गया? यहाँ पर दो और ट्रायंगल फॉर्म हो गए, और दोनों भी कैसे होंगे? हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे। तो यहाँ पर टोटल 3 ट्रायंगल
देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल बी डी सी, और ये तीनों भी ट्रायंगल्स एक दूसरे से कैसे है, सिमिलर है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल्स, इसमें जो दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो गए, दो ट्रायंगल्स ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ और एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ये कंसेप्ट लेकर हमें अभी क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ में हम पहले देखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, angle B is 90 degree and this BD is perpendicular to hypotenuse AC, राइट है। इस तरह से हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, इट्स एन अ कंस्ट्रक्शन, राइट है। और ये अगर कंस्ट्रक्शन है तो सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल्स है ना, ये हमने देखा था। इसमें हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी, देखिए ए डी बी की जगह पर हम बी डी ए बी ऐसा कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो दिया है ये वर्टेक्स की करस्पॉन्डेंसी से ही दिया है, और सिमिलर ट्रायंगल जहां पर सिमिलर सिंबल होता है वहां पर वर्टेक्स की करस्पॉन्डेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से होगा। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है तो उसको ए डी बी होगा, और ए बी सी को फिर से बी डी सी, ये सिमिलर होगा, ट्रायंगल बी डी सी, राइट। दिस इज एन सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स में की जो सिमिलरिटी, इट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ना। अभी इसके आगे हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो वी राइट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। और हमें पता है इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर corresponding sides are in proportion. So we write here this AB upon AD is equal to BC upon DB is equal to AC upon AB, AC upon AB, right है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो लिखा है, it's an a corresponding sides, corresponding sides of a similar triangles, okay। so here चेक कीजिए, हमें जो प्रूफ करना है यहाँ पर एक पॉइंट से ए बी स्क्वायर, राइट है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ए बी है, यहाँ पर एक ए बी, अगर इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दो रेशियो लेने के लिए इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, हम कर सकते हैं, ठीक है। ये रेशियो हमें चाहिए नहीं तो इसको हम ड्रॉप करेंगे, बस ये दो रेशियो हम यहाँ पर लेंगे, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। इसको अगर क्रॉस करेंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, राइट है। इट्स एन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से हम ए ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी, ये भी एक दूसरे से सिमिलर है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। यहाँ पर फिगर में देखिए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, करस्पॉन्डेंसी इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। तो अभी ये दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, एट दैट टाइम आल्सो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, मींस दैट ए बी upon BD is equal to BC upon DC is equal to AC upon BC, AC upon BC,
राइट है। सो सी हियर BC एंड BC है ना, इसको हम ड्रॉप करेंगे और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। इट्स एन इक्वेशन नंबर 2 है ना। इक्वेशन नंबर 1 हमें यहाँ पर मिला है और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम हमारे मंजिल की ओर अगर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये जो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर है और जो इक्वेशंस फॉर्म हो गए उसमें कि लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर, तो इसके हम एडिशन करनी है। तो हम सीधा सीधा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सम करेंगे। देखिए एड 1 एंड 2 है ना। 1 को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इट्स फॉर्म AB स्क्वायर प्लस हियर BC स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी राइट हैंड AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, AC इंटू DC। यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा। हाँ ठीक है। तो ये दोनों के एडिशन के बाद रिलेशन मिल गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दिस AC एंड दिस AC आर अ सेम, ओके, सो वी टेक इट कॉमन। So AC is a common and remaining parts here AD plus DC, right है। ब्रैकेट में क्या रिमेन्स है, AD plus DC। क्या है, AD plus DC। चेक इन योर फिगर, AD plus DC, AD plus DC becomes a AC है ना। फिगर पर हम आएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं AD plus DC is equal to AC, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AD plus DC is equal to AC। This AC is as it is, multiply by AD plus DC is equal to AC। Our answer becomes AC square and left hand side is a AB square plus BC square। Check it, we write it, this AC square is equal to AB square plus BC square, hence proved। It's our theorem. AC means that hypotenuse AB and BC are perpendicular side. So in right angle triangle, AC square is equal to AB square plus BC square means that a hypotenuse square is equal to sum of square of remaining